प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर सिद्दीकी की क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 9 के टॉपिक इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित कुछ नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 9 के टॉपिक इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के पार्ट 2 क्लास के संबंध में हम लोग कुछ नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत इनमें कौन सा बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि या क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है? ए अनुभवजन्य बुद्धि, बी संदर्भात्मक बुद्धि, सी घटकीय बुद्धि, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अनुभवजन्य बुद्धि। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को ही स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में सृजनात्मक बुद्धि या क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें घटकीय बुद्धि यानी कंपोनेंटियल इंटेलिजेंस क्या कहलाता है? ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी सृजनात्मक बुद्धि, सी व्यवहारिक बुद्धि और डी ठोस बुद्धि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ये विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी घटकीय बुद्धि को ही विश्लेषणात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टेनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत से संबंधित है। आज के पाठ का अगला प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किसने संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए कोहलर, बी बारोन, सी गोलमैन, डी स्टेनबर्ग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी गोलमैन। गोलमैन ने ही संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, इनमें कौन सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादक है? ए गोलमैन, बी सैलोबी, सी सैलोबी एवं मेयर और डी बारोन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी सैलोबी एवं मेयर। इन दोनों ने सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, इनमें कौन बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू निकालने का सूत्र है? वैकल्पिक उत्तर ए मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुना 100, बी तैथिक आयु गुना 100 बटे मानसिक आयु, सी 100 बटे तैथिक आयु गुना तैथिक आयु, डी तैथिक आयु गुना मानसिक आयु बटे 100। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुना 100। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें गाल्टन ने बुद्धि को क्या माना है? वैकल्पिक उत्तर ए अर्जित क्षमता, बी जन्मजात क्षमता, सी अमूर्त चिंतन और डी सूझ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है बी जन्मजात क्षमता। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किसने वंशागतिशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए गाल्टन, बी कोलमैन, सी जेनसन और डी ऑसगुड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी जेनसन। जेनसन ने ही
वंशागतिशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार सर्जनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में किस तरह के चिंतन की प्रधानता पाई जाती है? ए, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। बी, अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। सी, आलोचनात्मक चिंतन यानी इवैल्यूएटिव थिंकिंग। और डी, स्वली चिंतन यानी आर्टिस्टिक थिंकिंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस संशोधन में बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के संपर्क को विकसित किया गया था? ए, 1916 में। बी, 1937 में। सी, 1960 में। और डी, 1986 में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, 1916 में। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन बुद्धि लब्धि प्राप्तांक यानी आईक्यू स्कोर का एक उदाहरण है? ए, अंतराल मापनी यानी इंटरवल स्केल। बी, नामिक मापनी यानी नॉमिनल स्केल। सी, अनुपात मापनी यानी रेशियो स्केल। और डी, कोटि क्रमिक मापनी यानी ऑर्डिनल स्केल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, अंतराल मापनी यानी बुद्धि लब्धि प्राप्तांक आईक्यू स्कोर अंतराल मापनी का उदाहरण है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत थर्स्टन ने कितने प्रकार के मानसिक क्षमताओं का उल्लेख किया है? वैकल्पिक उत्तर ए, 4, बी, 5, सी, 6 और डी, 7। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, 7। अगला प्रश्न, कैटल के अनुसार ठोस बुद्धि इनमें किस प्रकार की क्षमता है? ए, जन्मजात क्षमता। बी, अर्जित क्षमता। सी, अदृश्य शक्ति। और डी, ऊर्जा बल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है ए, जन्मजात क्षमता। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें कौन है? ए, थॉर्नडाइक। बी, गिलफोर्ड। सी, स्टेनबर्ग। और डी, कैटल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है ए, थॉर्नडाइक यानी थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन बुद्धि संरचना सिद्धांत से संबंधित बीमाओं से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए, संक्रिया यानी ऑपरेशन। बी, विषय वस्तु यानी कंटेंट। सी, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और डी, इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न, इनमें कौन संक्रिया यानी ऑपरेशन से संबंधित मानसिक क्षमताएं हैं? ए, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख एवं ज्ञान। बी, दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारपरक। सी, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियां, रूपांतर तथा आशय। और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, यानी मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख एवं संज्ञान। ये संक्रिया से संबंधित मानसिक क्षमताएं हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत में गिलफोर्ड ने
बुद्धि के कितने कारकों की चर्चा की है? वैकल्पिक उत्तर ए 120, बी 140, सी 150 और डी 180। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है डी 180। अगला प्रश्न, इनमें कौन बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक है? ए पियाजे, बी स्टेनबर्ग, सी कोलेनबर्ग और डी रूजवेल्ट। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है पियाजे। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ट्री आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी का प्रतिपादक है? ए स्टेनबर्ग, बी गोलमैन, सी कोर्चिन और डी चैपलिन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है ए स्टेनबर्ग। स्टेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को ही त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले बुद्धि प्रकारों में सम्मिलित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले बुद्धि प्रकारों में सम्मिलित है? ए संदर्भात्मक बुद्धि कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, बी अनुभवजन्य बुद्धि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, सी घटकीय बुद्धि कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सी बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है? ए संदर्भात्मक बुद्धि, बी घटकीय बुद्धि, सी अनुभवजन्य बुद्धि और डी ठोस बुद्धि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि को ही व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अब आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।